वेलकम स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इनिशियल फेज एंड द फेज चेंज के इन टर्म्स से क्या मुराद है। तो चलिए देखते हैं कि इनसे क्या मुराद है। जैसे कि हम देख सकते हैं कि सबसे पहले हमारे पास मौजूद है इनिशियल फेज, जो कि दो अल्फाज पे मबनी है। इनिशियल से मुराद किसी भी चीज़ के स्टार्ट को कहते हैं इनिशियल। ठीक है, किसी भी चीज़ की शुरुआत हो तो उसे कहा जाता है कि ये उस चीज़ का इनिशियल है। ठीक है, एट द स्टार्ट। और उसके साथ जो हमारे पास यहाँ पे फेज है, फेज शो करता है कि जो एंगल हो। ठीक है, तो इनिशियल फेज से क्या मुराद हुआ कि जो किसी भी चीज के स्टार्ट में जो उसका एंगल बन रहा हो उसे कहा जाता है इनिशियल फेज। और आगे जो हमारे पास है एंड द फेज चेंज, तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो एंगल में चेंज आ रहा हो उसे फेज चेंज कहा जाता है। तो ये जो दोनों टर्म्स हैं हम किसके हवाले से स्टडी करेंगे? हम इन्हें स्टडी करेंगे जो हमारे पास ऑल्टरनेटिंग करंट में पोटेंशियल और करंट जो हैं उनके फेज चेंज होते हैं और उनके इनिशियल फेज क्या होते हैं, तो ये हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास जो ऑल्टरनेटिंग करंट होता है वो ऐसा करंट होता है जो अपनी डायरेक्शन चेंज करता है, यानी कि अपनी जो पोलैरिटी होती है वो ऑल्टर करता है, इसीलिए उसे ऑल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। ठीक है, ये टाइम के साथ अपनी जो डायरेक्शन है उसे चेंज करता है। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि सबसे पहले करंट जो है वो जीरो से मैक्सिमम पॉइंट तक गया, तो यहाँ मैक्सिमम पॉइंट तक जो है पीक वैल्यू होती है करंट की, जिसे हम आई नॉट कहते हैं। फिर वो अपनी डायरेक्शन चेंज करता है, दूसरी डायरेक्शन में जाके मैक्सिमम होता है और फिर दोबारा अपनी मीन पोजीशन पे आता है, तो इसे हम ऑल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। अब देखना ये है कि जो हमारे पास ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज होता है उसका ग्राफ भी हमारे पास इसी तरह से आता है कि जो हमारे पास पोटेंशियल होता है उसे ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज भी इसीलिए कहा जाता है कि वो अपनी पोलैरिटी या अपनी डायरेक्शन को चेंज करता है, तो उसे हम कहते हैं कि ये हमारे पास ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज है जो कि हम टाइम के साथ मेजर करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास पोटेंशियल है वो भी सबसे पहले मैक्सिमम तक जाता है एक डायरेक्शन में, जिसे वी नॉट कहते हैं, पीक वैल्यू। ठीक है, फिर वो अपनी डायरेक्शन चेंज करता है, फिर दूसरी डायरेक्शन में हमारे पास वो मैक्सिमम वैल्यू देता है। यहाँ पे भी वो मैक्सिमम वैल्यू दे रहा होता है पोटेंशियल की। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देखें कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं पोटेंशियल को डिस्कस करती हूँ, तो यहाँ पे अगर मैं टाइम जीरो ले रही हूँ, ठीक है, इनिशियल पॉइंट पे, तो यहाँ पे मेरे पास जो ग्राफ है वो बिल्कुल जीरो से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे मेरे पास जो एंगल है वो यहाँ पे बनेगा जीरो। ठीक है, उसके बाद जब मेरे पास पोटेंशियल एक मैक्सिमम वैल्यू तक जाने के बाद दोबारा मीन पोजीशन पे आएगा, तो मेरे पास एंगल बन चुका होगा यहाँ पे पाई। ठीक है, यहाँ पे यानी कि 180 डिग्री का जो है एंगल मेरे पास बनेगा, यानी कि ये फेस बनेगा उसका। फिर दोबारा जब पोटेंशियल जो है दूसरी डायरेक्शन में मैक्सिमम होने के बाद दोबारा अपनी मीन पोजीशन पे आएगा, तो यहाँ पे जो एंगल होगा वो होगा 2 पाई। अब देखना ये कि हमारे पास ये जो एंगल्स हैं ये जीरो कैसे बन रहा है, पाई कैसे बन रहा है, 2 पाई कैसे बन रहा है, तो इसको आपको मैं एक एनिमेशन के थ्रू शो करूंगी, तो ताकि आपका कॉन्सेप्ट इस हवाले से मजीद क्लियर हो सके। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे एक एनिमेशन शो किया है, जिसमें जैसे जैसे हमारे पास पोटेंशियल चेंज हो रहा है उसी के थ्रू हमने एक वेक्टर लिया है, वेक्टर ए लिया है, जो कि आप देख सकते हैं एक सर्कल में रोटेट कर रहा है। और किस तरह रोटेट कर रहा है कि जैसे जैसे हमारे पास पोटेंशियल की वैल्यूज चेंज होती जा रही हैं वैसे वैसे ये जो हमारे पास वेक्टर ए है ये रोटेट करता जा रहा है सर्कल में। और कैसे रोटेट कर रहा है कि देखें इसकी जो हमने लेंथ है वो कितनी ली है, जितना कि हमारे पास मैक्सिमम पोटेंशियल की वैल्यू है, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारे पास रेडियस है वो बिल्कुल उतना ही है जितना कि हमारे पास यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू आ रही है पोटेंशियल की। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि जब हमारे पास जीरो लेवल पे हमारे पास पोटेंशियल है तो हमारे पास जो ये वेक्टर है वो भी एक खास इस पोजीशन पे आ रहा है, जहाँ पे देखें आप माउस देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने रखा है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, उसके बाद जब हमारे पास मीन पोजीशन पे आ रहा है पोटेंशियल, तो वैसे आप देख सकते हैं कि वहां पे हमारे पास बिल्कुल पाई 180 पे आके रुकता है। ठीक है, तो इसको मैं अब एक फिगर के थ्रू आपको समझाऊंगी ताकि ये जो एनिमेशन है इसका कॉन्सेप्ट आपको मजीद क्लियर हो कि हमारे पास ये जो एक खास फ्रीक्वेंसी ओमेगा के थ्रू ये वेक्टर रोटेट कर रहा है। ठीक है, तो हमारे पास इसकी वजह से फेजेस किस तरह से आते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अब हम देख सकते हैं कि हमारे पास जैसे जैसे जो पोटेंशियल है वो चेंज हो रहा है वैसे के वैसे जो हमारे पास वेक्टर ए है वो अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपको जो उसका एंगल जो है, फेज एंगल जो था, हमने कहा था कि उसका जो टाइम के साथ वेरी करता है ओमेगा टी, वो यहाँ पे शो हुआ है कि कैसे टाइम के साथ साथ वो वेरी हो रहा है। तो यहाँ पे अब हम देख सकते हैं कि हमारे पास जैसे जीरो पॉइंट है, जीरो
टाइम पे जब हमारे पास पोटेंशियल यहाँ पे 0 है तो हमारे पास जो वेक्टर ए है वो भी 0 डिग्री पे मौजूद है। उसके बाद जैसे जैसे हमारे पास पोटेंशियल बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे जो हमारे पास वेक्टर ए है वो एक सफ़र तय करता जा रहा है रोटेशन का अपने। तो जैसे हम देख सकते हैं कि हमारे पास जब वो मैक्सिमम पोजीशन पे पोटेंशियल आता है, जैसे हमने कहा था कि हमारे पास यहाँ पे वी नॉट है, तो वो कितना हमारे पास फेज देता है, हमारे पास वो फेज देता है π/2। ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि जैसे जैसे हमारे पास जो पोटेंशियल है वो कम होता जा रहा है, मीन पोजीशन की तरफ बढ़ रहा है, तो वैसे वैसे उसका जो फेज है वो बढ़ता जा रहा है। क्योंकि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि पहले वो 90 था मैक्सिमम पे, फिर हुआ 120, फिर 150, फिर जब हमारे पास मीन पोजीशन पे हमने कहा था यहाँ पे हमारे पास जो फेज एंगल है वो हमारे पास है पाई। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वह पाई क्यों है, क्योंकि जो हमारे पास वेक्टर ए है वो पहुंच चुका है पाई की वैल्यू पे, यानी कि 180 डिग्री की जगह पे वो पहुंच चुका है। इसी तरह जब हमारे पास पोटेंशियल दूसरी डायरेक्शन में मैक्सिमम वैल्यू तक जा रहा है तो वहाँ पे हमारे पास जो फेज एंगल बन रहा है वो 270 बन रहा है। तो वो हम दूसरी डायग्राम में देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास वेक्टर ए है वो 270 पे पहुंच चुका है। और इसी तरह पर जब पूरी की पूरी वेव हमारे पास कंप्लीट होगी पोटेंशियल की, तो हम देख सकते हैं कि मेन पोजीशन पे हमारे पास कितना फेज एंगल बन रहा है, 2π, यानी कि 360 डिग्री। और जो हमारे पास यहाँ पे वेक्टर ए है वो भी अपनी पूरी रोटेशन कंप्लीट कर चुका है, जो कि हमारे पास वापस 360 पे आ जाता है। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको ये लेक्चर यहाँ तक समझ आ गया होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में ये देखेंगे कि जो हमारे पास फेजेस होते हैं उनमें जो इनिशियल फेज हमारे पास होता है वो किन वैल्यू से जब स्टार्ट हो तो हमारे पास जो आउटपुट पोटेंशियल होता है उसकी वैल्यू क्या आती है।